आदेश आदेश तुला राशि वालों, भैया गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह आपके लिए बहुत सारी शुभ परिस्थितियां लेकर के आ रहा है। 12 राशियों में आपकी राशि दूसरी वह राशि है जिसे गुरुदेव के वक्री होने से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, वैसे तो शुभ ग्रह और वो भी सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति देव का वक्री होना अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन अष्टम भाव में आपके यह गोचर होने के कारण आपके जीवन में कई खुशियां आने वाली है। 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे तुला राशि में और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। इसके बाद ये फिर से मार्गी होंगे। देखिए, गुरुदेव आपके यदि कुंडली में बात करें तुला राशि वालों, तो तृतीय भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो आपकी भूमिका, आपकी कुंडली में ये कारकत्व की भूमिका को नहीं रखते, लेकिन देव गुरु की कृपा सभी राशि वालों को चाहिए। और जब से गुरुदेव आपके अष्टम में आए हैं और शनि की पनौती आपको चली है, तब से आलस्य आप पर छाया हुआ है कि ज्ञान जो है आपके अंदर, आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। रोग, रिपु, ऋण लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद भी उड़ गई है। तो अब यही बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो आपको एक घर पहले और एक घर आगे का फल देना शुरू कर देता है। तो बृहस्पति देव आपको अष्टम के साथ साथ सप्तम और नवम भाव दोनों का फल देने वाले हैं। तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें आपकी चल रही थी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होने के कारण, उसमें अब धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। एक दूसरे के बीच जो क्लेश था दाम्पत्य जीवन में, छोटी छोटी बात पर नोक जोक, घर में कलह का वातावरण, वह सब अब धीरे धीरे काफी कम होगा। यह कहना तो भैया अतिशयोक्ति होगी कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ, गुरुदेव अपनी पावर से उसको कम जरूर करेंगे। पार्टनरशिप में कोई व्यापार था और वो अच्छा नहीं चल पा रहा था, कारण कोई भी हो, शनिदेव की दृष्टि कह लें या फिर सप्तमेश का पीड़ित होना कह लें, कुछ भी कह लें। अब सप्तमेश इस वक्त आपके नवम भाव में होंगे और आपका पार्टनरशिप का जो भी कार्य है, जो भी बिजनेस है, जो भी आपका काम है, वो अब भैया चलेगा इस गोचर काल के दौरान। तुला राशि हमने कहा ना, दूसरी वह राशि है जिसके लिए ये बहुत कारकत्व का वक्री काल गुरुदेव का रहने वाला है। दैनिक आमदनी को लेकर के आप परेशान हो चुके थे। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सीधी 11वें भाव पर है, जहां पर इनकम के लिए आपको जीतोड़ संघर्ष करना पड़ रहा था। जितना प्रयास कर रहे थे उस प्रयास के अकॉर्डिंग आपको 50 to 60% ही प्राप्त हो रहा था। 40% कहाँ चला जा रहा था आपको भी नहीं पता। तो अब ये रेशियो बढ़कर 90% पर पहुंच जाएगा। 10% की दिक्कत अभी भी रहेगी क्योंकि पनौती अभी समाप्त नहीं हुई। पनौती आपकी समाप्त होगी 29 मार्च 2025 में, तब आपको 100% मिलना शुरू होगा। लेकिन इस बीच में 60 से 80%, 90% पर पहुंच रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है। भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। कदम कदम पर कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको घेरे रहती थी। धार्मिक कार्यों से जैसे मन उचट सा गया था। अंदर से बहुत धार्मिक है, लेकिन धार्मिक कार्यों को कर भी अगर 1% रहे हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा था, उसमें श्रद्धा का वह भाव उत्पन्न नहीं हो रहा था जो रियलिटी में होना चाहिए। तो अब गुरुदेव नवम भाव का भी आपको फल देंगे, तो इट मीन्स आपका भाग्य जहां आपका साथ देगा, वहीं धार्मिक कृत्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। धन का आगमन आपके पास होगा। न केवल धन का आगमन होगा,
वरन धन संचय भी इस गोचर काल के दौरान आप लोग कर पाएंगे। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, किसी देवी देवता के सिद्ध मंदिर में जाकर के आप दर्शन प्राप्त कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। यदि पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान चल रही थी तो वो दिक्कत भी कहीं ना कहीं बृहस्पति देव की कृपा से कम होगी। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कुटुंबी जनों से जो मतभेद आपका था उस मतभेद में कमी आएगी। कुटुंबी जन आपकी मन की अभिलाषा को समझेंगे कि तुला राशि वाले लोग बहुत कम ऐसे होंगे जो किसी का बुरा करते हैं। इनकी चाहत होती है खुद आगे बढ़ना, खुद को स्थापित करना, अपने बल पर नाम धन शोहरत को हासिल करना, और ये हासिल कर भी लेते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में बृहस्पति देव अपना खुलकर के प्रभाव नहीं दिखा पाते, इसीलिए आपके कई कामों में अड़चन आ रही थी। तो अब वह अड़चन इस गोचर काल के दौरान खुलेगी। वाणी में आपके मिठास आएगी। जो आलस्यपन था आपका, जो आपके अंदर एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया था, वह निराशा का भाव इस गोचर काल के दौरान समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियों के रंग बृहस्पति देव की कृपा से बरसने वाले हैं। पिता के अनुभव और माता के आशीर्वाद, इन दोनों से लगातार आपके सभी कार्य इस गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने गुरुओं की शरण में रहना, गुरुजी का मान सम्मान करना, गुरुजी को उनकी जो दक्षिणा जो भी है उनको भेंट करना, फल आदि जो भी आप करते हैं, जो आपकी गुरुकुल की परंपरा है, जो आपकी गुरु परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप कार्य करते हैं तो इस गोचर का विशेष लाभ आपको मिल सकता है। खोज परख कार्यों में आपकी अभिरुचि है, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि में आप लगे हुए हैं, तो भी इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार से और शुभता प्राप्त करें इस गोचर काल के दौरान, क्या उपाय करें कि बृहस्पति देव अपनी अपार कृपा आप पर लगातार बरसाए रखें। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को केसर की खीर बनाइए। खीर बनाइए, उसमें केसर डाल लीजिए और श्री हरि विष्णु भगवान और महालक्ष्मी का मंदिर जो होता है उसमें जाइए और श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी को भोग लगाइए उस खीर का। और उसके बाद पंडित जी से प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा खीर ले लीजिए और घर के सभी सदस्य उस प्रसाद को चखें, उस प्रसाद का आनंद लें और प्रभु से प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, ज्ञान का आगमन आपके घर में हो, जो नेगेटिविटी है वो चली जाए और सकारात्मकता का वास आपके घर में। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा लाभ इस गोचर काल के दौरान मिलने वाला है। रोज की रोज विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करेंगे तो और आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।